एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस चैनल में। और आज का जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया था उसका सबसे पहला टॉपिक है ब्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स और क्या नाम है इसका जो क्विक रिवीजन के लिए जो क्विक टर्म्स मैंने कुछ उठाए हैं उसके बारे में। सबसे पहले ब्रिक्स की बात की जा रही है तो वेट ऑफ ब्रिक्स जो होता है वो 3 to 3.5 kg तक होगा। रॉ मटेरियल इसमें जो यूज़ होंगे सैंड एंड क्ले होगा। सैंड का जो साइज यूज़ होगा वो 4.75 to 0.075 तक, मतलब जो सैंड का साइज होगा ये 4.75 to 0.075 के mm की जो सीव होगी उसके अंदर से ये पास होना चाहिए। सीव मतलब जो छन्नी होगी उसके अंदर से अगर ये सैंड पास होता है तो ये एक बहुत अच्छा है आपको ब्रिक कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब टाइप ऑफ ब्रिक्स की अगर बात करी जाए तो टाइप्स ऑफ ब्रिक्स कोर्स, मीडियम एंड फाइन। इसमें जो टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के लिए बनाने के लिए जो सैंड का जो प्रयोग किया जाता है वो 3 प्रकार का होता है, कोर्स, मीडियम एंड फाइन। कोर्स का साइज मैंने दे रखा है यहाँ पे 4.72 mm होता है। मीडियम का देखो 2 mm से लेके 0.425 mm तक। फाइन का 0.425 mm टू 0.075 तक। अब अगर मेन कंपोनेंट की बात करी जाए जो कि इसमें यूज़ किया जाएगा वो होती है क्ले। क्ले सबसे मेन कंपोनेंट है किसी भी ब्रिक्स को फॉर्म करने के लिए। साइज़ की अगर बात करी जाए तो जो क्ले का जो साइज़ होता है 0.02 mm होता है। क्ले का जो साइज़ होगा वो 0.02 mm। उसके बाद जो है अगर ब्रिक्स की बात करी जाए कि ब्रिक्स कितने उसमें होगा, जो ब्रिक्स का जो डायमेंशन है वो कौन कौन से तरीके से किया जाता है तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक नॉमिनल, दूसरा मॉड्यूलर, तीसरा ट्रेडिशनल। नॉमिनल जो साइज़ है वो होता है 20x10x10 सेंटीमीटर। मॉड्यूलर में 19x19x9 सेंटीमीटर। ट्रेडिशनल में 22.4x10.4x7। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक्स बोले या ब्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में बात करें तो ब्रिक्स में होता है सिलिका, एल्यूमिनियम, लाइम। देखो सिलिका, एल्यूमिनियम, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। ये जो सारे के सारे इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सारा कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। और ये भी एक सर्टन रेंज में ही प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, कम होगा तो भी इसमें क्रैक्स, रैपिंग वगैरह हो जाता है ड्राई उसको सुखाने में करते वक्त या उसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त। कंपोजिशन की अगर बात करी जाए कि किस यूनिट में ये होने चाहिए तो जो एल्यूमिना है ये प्रेजेंट होना चाहिए 20 to 30%। सिलिका प्रेजेंट होना चाहिए 50 to 60%। लाइम प्रेजेंट होना चाहिए 5%। आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए 5 to 6% और मैग्नीशियम लेस देन 1%। ये सारा का सारा जो इसमें जो डाटा है ये फिक्स्ड है और इतना ही होना चाहिए, तब आपकी ब्रिक्स जो है वो बहुत ईजीली अच्छे तरीके से बनती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग स्केल की बात करी जाए कि तो सबसे ज़्यादा पग मिल्स में इसको यूज़ किया, मतलब पग मिल में इसको बनाए जाते हैं जहाँ की ये कंस्ट्रक्ट होता है। टेम्परिंग ऑफ सॉइल, सॉइल के टेम्परिंग को हम नीडिंग बोलते हैं। ये अगर इसको नेचुरली जो है ड्राई करने की कोशिश करेंगे नेचुरल सोर्स से तो ये कितना 3 to 10 days बाय ड्राई बाय सन से जो नेचुरल तरीके से अगर इसको करेंगे तो ये टाइम लेगा 3 to 10 days। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ फ्यूल गैस, फ्यूल गैस के अगर टेम्परेचर की बात करें तो फ्यूल गैस में ये 120 सेंटीग्रेड का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कि ये 1 से 3 दिन लेगा। उसके बाद टेम्परेचर ड्यूरिंग बर्निंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर ड्यूरिंग बर्निंग करते वक्त इसका टेम्परेचर जो है 11,000 सेंटीग्रेड होना चाहिए। नोट, टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीड 11,000, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईच क्लैम्प बर्न, अगर मैं क्लैम्प की बात करूं जो कि बहुत बड़े पैमाने मतलब स्केल पे जहाँ पे ब्रिक्स बनाई जाती है वहाँ पे 25,000 से लेके
1 लाख तक ब्रिक्स को एक साथ बर्न किया जाता है। 25,000 से लेके 1 लाख ब्रिक्स तक। अब देखो लास्ट में जो इसमें मेंशन नहीं है वो है आपका टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ ब्रिक्स की बात करूं तो टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में जो है, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ ब्रिक्स 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ठीक, फर्स्ट जो होता है आपका वो होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। क्लास ब्रिक्स, अगर मैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की बात करूं तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से इसके कोने वगैरह, इसका कलर चेरी रेड होगा। कलर इसका चेरी रेड, कलर इसका चेरी रेड, चेरी रेड कलर होता है इस पर। दूसरा इसमें आता है जो दूसरा ब्रिक्स होता है वो होता है सेकंड क्लास ब्रिक्स। सेकंड क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स जो होती है ये थोड़ी सी ओवरबर्न होती है। ओवरबर्न मतलब इसका जो कलर है वो चेरी रेड नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंट मिला है। एक होती है थर्ड क्लास ब्रिक, क्लास ब्रिक। ये जो थर्ड क्लास ब्रिक्स है इसमें जो है ज़्यादा बर्न हो जाएगा, लार्ज बर्न, ये जो है लार्ज बर्न हो जाएगा, लार्ज बर्न। और इसके जो कॉर्नर है ये क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाते हैं, कॉर्नर भी डैमेज हो जाएंगे। एक होती है फोर्थ क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक। ये जो फोर्थ क्लास ब्रिक है, फोर्थ क्लास ब्रिक्स है, इसमें क्या होता है फोर्थ क्लास ब्रिक्स में इसका साइज शेप बिल्कुल बेकार होगा, इरेगुलर साइज एंड शेप, इरेगुलर साइज एंड शेप। ठीक है, इसका जो साइज और शेप है वो बिल्कुल बेकार होता है। साइज और शेप बहुत ही बेकार होता है। तो ये थी आपके कुछ मेन पॉइंट्स। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सारा कुछ इसी में कवर हो गया, पर लेकिन अगर आप ये सब एक चीज़ एक जगह लिख के तो इसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार नज़र मारोगे तो कुछ ना कुछ शायद आपके एग्ज़ाम में भी प्रेजेंट हो इसमें। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।